अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन एक हफ्ता हो चुका है पाकिस्तान और इंडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, टाइकॉन मीडिया के, उनकी खबरें देख के मैं सर पकड़ के बैठ गया हूँ कि ये हालत है इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स की। जनाब पाकिस्तान की बात करें जियो न्यूज़, ARY, हिंदुस्तान की बात करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम और पता नहीं क्या कुछ। पहले तो आपको ये खबर दें कि सऊदी अरब ने कफील की शर्त ख़त्म कर दी है। सऊदी अरेबिया ने रेजिडेंट परमिट एक नया निकाला है और कानून नाफिज कर दिया गया है। अब महज आप 8 लाख रियाल दे के सऊदी अरब की एक लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी हासिल कर सकते हैं, जिसमें आपको तमाम हुकूक हासिल होंगे जो सऊदियों को होते हैं। आप कफील के मातहत नहीं रहेंगे, आपको छुट्टी के लिए किसी से बात नहीं करनी पड़ेगी, आप ऐसे ही रहेंगे जैसे सऊदी शहरी रहते हैं, जहाँ चाहें प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं वगैरह वगैरह। तो ये खबर जियो, ARY, जितने बड़े बड़े नाम हैं, सब ने तकरीबन मैंने देखा है कि सब ने इस खबर को चला दिया और ये दिखलाया कि सऊदी अरब में अभी एक कानून नाफिज हुआ है जिसके अंदर कफील सिस्टम, कफील शर्त ख़त्म कर दी गई है। आप में से कोई अगर रेगुलर सुनने वाला है ना खबरों को, तो वो हंस रहा है और लोग हंस रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि यार ये किस किस्म की रिपोर्टिंग आप कर रहे हो, पता भी है कि ये कानून क्या है। ये जिसको आज सारे मीडिया वाले बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं, भाई साहब 2019, बल्कि मुझे याद पड़ता है कि 3 जून 2019 की बात है, गालबन इतवार का दिन था। मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन मुझे याद है क्योंकि मैंने ये खबर 2019 में और उससे पहले भी जब इसकी शुरुआत हो रही थी तो ये दोस्तों के साथ शेयर किया था। 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 7वां साल है इस खबर को आए हुए और 7 साल हो गए लोग वहाँ पे ये सर्विस ले रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे आज पता नहीं किसकी आंख खुली और मुंह धोए बगैर उसने एक खबर शेयर की और फिर उस खबर को बड़े बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म्स शेयर किए जा रहे हैं। मुझे मसला ये है कि भाई इनके करोड़ों अरबों के इनके बजट हैं, रिसर्चर्स टीम है और ये हालत है कि सऊदी अरब के मुतालिक एक खबर जो सालों पुरानी है आज ये यूं शेयर कर रहे हैं कि जैसे अभी ये कानून नाफिजुल अमल हुआ है। तो अगर ये सऊदी अरब के मुतालिक यूं कर रहे हैं तो इंटरनेशनल अफेयर्स में इनकी क्या क्रेडिबिलिटी होगी, ये मुल्की मामलात में क्या करते होंगे। तो यही बस मीडिया की आप कह लीजिए एक हालत है कि एक खबर का सोर्स नहीं पता। ये मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ, मैं आपको पुराने, बल्कि आप इसको खुद सर्च कीजिएगा, इकामा मुमय्यज़ा कहते हैं इसको। 2 तरह का आया था और जब आया था ना इसको ग्रीन कार्ड का नाम भी दिया गया था। हमने बहुत सारी वीडियोज़ इस पे बनाई। कोई ग्रीन कार्ड कहता था, कोई रेजिडेंसी परमिट कहता था, कोई इसको इकामा मुमय्यज़ा कहता था। 2 तरह का था, 8 लाख दो, लॉन्ग टाइम, लाइफ टाइम, फैमिली का टैक्स वगैरह सब माफ़, या फिर सालाना 1 लाख रियाल दो, हर साल तजदीद करवाते रहो और इसके ऊपर सर्विसेज मिलेंगी, इन्वेस्टमेंट और सब कुछ। पहले कहते थे मक्का मदीना में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, अब मक्का मदीना में प्रॉपर्टी खरीदने का जो ऐलान भी पिछले साल से हो चुका है। ये खबर, और पिछले दिनों एक और खबर इसी तरह की, और वो ये थी जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मीडिया शेयर कर रहा था कि सऊदी हुकूमत का नया ऐलान कि अब हर तरह के वीज़े पे आप उम्रा कर सकते हो। सऊदी अरब ने अलाउ कर दिया है किसी भी वीज़ा होल्डर को कि वो उम्रा कर सकते हैं। अल्लाह के बंदो, ये मना ही कब था? यानी कौन सा ऐसा वीज़ा था जिसको उम्रा करने की इजाज़त नहीं थी? सिर्फ गैर मुस्लिमों को मक्का आने की इजाज़त नहीं है, इसके अलावा ये कई सालों से चल रहा है कि हर तरह का विज़िट वीज़ा वाला, रेजिडेंट वाला, उम्रा वीज़ा वाला, फैमिली विज़िट वाला, ट्रांजिट वीज़े वाले को भी उम्रा अलाउड था यार, ट्रांजिट वीज़ा। तो ये ऐसी खबर शेयर कर रहे हैं कि अब जाके सऊदी अरेबिया ने जैसे ये अलाउ किया हो कि अब हर वीज़े वाला उम्रा कर सकता है। तो ये भी पुरानी एक खबर थी। तो मतलब ये इस तरह की खबरें आती हैं और मैं कहता हूँ कि आप लोगों से ज़्यादा तो एजुकेटेड इस मामले में हमारे वो सुनने वाले हैं जो हमें मुसलसल सुनते रहते हैं और हमारी भी बाज़ औक़ात तस्दीक़ करते हैं। और जियो न्यूज़ और बड़े बड़े इदारों को भी जाके लोग कह रहे थे कि क्या लेवल है तुम लोगों की रिसर्च का कि तुम्हें पता ही नहीं है कि खबर है क्या, किस तरह आनी है। मुझे ना एक दोस्त ने कहा, उसने कहा यार, जैसे मैं वो तारीफ़ नहीं कर रहा, अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह माफ़ फरमाए, ये आप लोगों की मोहब्बत थी जो आपने इस काबिल समझा और हमने मेहनत की, आपको पसंद आई। मुझे एक दोस्त ने कहा था कोरोना के दिनों में, कहता यार अगर तुम ना होते तो ये जियो न्यूज़ और ARY की खबरें ना हमें मार ही डालती। मैंने कहा वो कैसे? कहने लगा खबर कुछ होती है, ये कुछ और बयान कर रहे होते। तो ये तो आप थे और मेरे जैसे बहुत सारे और यूट्यूबर्स थे, बड़े काबिल लोग थे जो सऊदी अरब के
कोविड टाइम में बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग करते रहे, तो उनकी वजह से वो कहता कि उनकी वजह से हमें असल हकाइक का पता चल सका और हम दुरुस्त तरीके से अपने एक्शन लेते रहे, और कोविड के दिनों में हम मालूमात का सही ज़रिया हमारे पास यूट्यूब था। तो आज वाक़ई आज भी हालत ऐसी है मेन स्ट्रीम मीडिया की कि खबरें वो पुरानी उठा उठा के दिए जा रहे हैं।